आज हम 2 से 3 साल की बच्ची की नौवारी साड़ी बनाने वाले हैं। ये मैंने नौवारी साड़ी ही ली हुई है, यानी नापने पर ये कपड़ा 8 मीटर था और इस तरह से ये साड़ी थी। बीच में से कट करके एक साड़ी मैंने बना ली। अब आधी साड़ी बची हुई है, तो इस तरह से यदि लंबाई ली जाए तो ये 20 इंच है, यानी 20 इंच मैंने इस तरह से ये कट किया हुआ है। और कपड़े को नापा जाए ये 20 इंच है, और यदि पूरा कपड़ा नापा जाए तो ये 8 मीटर है। ऊपर से नेफा पट्टी लग जाएगी तो ये 2 से 3 साल की बच्ची को बराबर हो जाता है। यहाँ पे मैंने 1.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, लेकिन अस्तर का कपड़ा जो होता है अक्सर इसका जो पन्हा होता है, वृत्त होता है, ये कम होता है। यहाँ पे मेरे जो अस्तर मैंने लिया हुआ है इसका पन्हा अच्छा चौड़ा है, लगभग ये 20 इंच है, इसलिए 1.25 मीटर में हो जाएगा। आप 1.5 मीटर ले लो। और इसके बाद इसे ये इस तरह से डबल है, एक बार और मैंने इसे घड़ी कर लिया है। अब ये 1.25 मीटर अस्तर को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ से ये फ़ोल्ड वाला भाग है, इस तरह से भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और अब लंबाई का नाप हमें लेना है, तो ये 21.5 इंच है, 21.5 इंच। अब यहाँ से हमें लेना है ये 6.5 ले रही हूँ मैं, 6 इंच लिया जाए तो भी चलता है, 6.5 6.5 इंच। और यहाँ से लेना है हमें 9 इंच, 9 इंच। इस तरह से आसन वाला जो भाग है 9.5 लेना है, 9.5 इंच, क्योंकि छोटे बच्चों में आसन बड़ा ही लेना चाहिए। इस तरह से 2 इंच आगे जाना है, क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है और 1 इंच, इस तरह से 1 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली और ये मिला लेना है। थोड़ा ढीला ही रखा है मैंने इसे। और अब कट कर लेना है। ये भाग कट कर लिया है और इस ओर से भी हमने इसे कट करके अलग अलग 2 पार्ट कर लिए हैं। इस तरह से 2 भाग हो गए। इसमें से हम ब्लाउज़ बनाएंगे, इसे साइड में रख देना है। और अब हम पल्लू कट करेंगे। तो जितनी कमर से पैर तक की लंबाई है, तो यहाँ पे अस्तर की लंबाई जो हमने कट की 21.5 इंच ली, यानी 21.5 ली है, तो इसी हिसाब से अब हम नाप लेंगे। तो ये 21.5 एक बार, दूसरी बार, और छोटे बच्चों में 15 इंच ही लेना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का बॉडी का पार्ट पैर के पार्ट के बराबर ही होता है। तो इस तरह से 15 इंच पर मार्किंग करके सीधा कट कर लेती हूँ। अभी पल्लू वाला भाग जो हमने कट किया, कपड़े को सीधा रखा है, बॉर्डर भी सीधी है, ये साड़ी सीधी है पूरी, और जो पल्लू है मेरे सीधे हाथ की ओर, उजवे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर है, ये याद रखना है। अब ये पल्लू कट करने के बाद लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच लेने के बाद ऊपर की ओर से, जहाँ पे बॉर्डर नहीं है, 12 इंच पे 12 इंच पे मार्किंग की और इस तरह से स्केल रख के ड्रॉ कर लेना है और कट कर लेना है। अब ये पल्लू वाला भाग कट हो गया है, इसे साइड में रख देते हैं। अब ये जो साड़ी है, पल्लू वाला भाग कट करने के बाद इस पर इस अस्तर वाले भाग को इस तरह से रख दिया। जिस ओर से हमने आसन वाला भाग कट किया था, ये भाग ऊपर की ओर जाने देना है और दूसरा वाला भाग नीचे की ओर आने देना है। इस तरह से लेकर यहाँ से यहाँ तक हमें बराबर कट करना है और ये वाला भाग ऐसे ही रहने देना है, यहाँ से भी सीधा कट कर लेना है। अब इस तरह से 2 पार्ट कट कर लिए हैं। ये वाला भाग अभी हमने कट नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया है। और ये ऊपर से थोड़ा छोटा है, यदि बराबर भी हो तब भी हमें साड़ी के कपड़े में जॉइंट लगाना होगा। अभी ये साड़ी इसी तरह से चल रही है। पहले हमने पल्लू कट किया, इसके बाद में सलवार वाले 2 भाग कट किए। अब इस भाग को भी अच्छी तरह से सीधे कट कर लेना है। अब हमें नाप लेना है जितनी लंबाई है, कमर से पैर तक की जितनी लंबाई है उसमें 4 इंच हमें मिलाना है। तो यहाँ पे हमने लंबाई ली है 21.5, 21.5 इंच। तो यहाँ पे 22.5, 23.5, 24.5 और 25.5, यहाँ पे होता है 4 इंच प्लस करने के बाद। तो अब इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। जो भी लंबाई हो उसमें 4 इंच मिला लेना है। छोटे बच्चों में, बड़ों में 5 इंच मिलाना होता है। फोल्ड करने के बाद कट कर लेना है। अब ये डबल काष्टा बनाने के लिए हमने डबल कपड़ा कट कर लिया है। यहाँ से 10 इंच पर मार्किंग कर ली है और इस ओर से भी 10 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब स्केल से इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है और कट कर लेना है। अब ये भाग हमने कट कर लिया है। ये वाला जो भाग है, इस सलवार के ऊपर कमर में हम इसे जोड़ लगाएंगे। तो यहीं पे रख देती हूँ मैं इसे, और इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है। 3 इंच पर मार्किंग की मैंने, 3 इंच पर, और फिर इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है और कट कर लेना है।
इस भाग को भी कट करके दोनों काष्टे को अलग अलग कर लेना है। अब ये जो अस्तर वाला भाग हमने लिया हुआ था, ये जो आसन वाला भाग है, इस ओर रखना है और यहाँ से इसे भी कट कर लेना है। अब ये डबल काष्टा कट हो गया है। अब ये जो कपड़ा है हमने काष्टे को यहाँ से कट किया और उसमें से ये वाला कपड़ा बचा हुआ था, इस ओर से फोल्ड है, तो अब यहाँ से हम कट करके इसके 2 भाग कर लेंगे और एक भाग को हम जोड़ेंगे। ये जो हमने सलवार कट की है, ऊपर वाले भाग में इसे जोड़ देना है। सिलाई लगाकर इस भाग को हटाकर इस तरह से सिलाई लगाकर जोड़ देना है। इसी तरह से दूसरे भाग में भी इसे जोड़ देना है। इसके बाद ये अस्तर वाला भाग इस तरह से रख देना है और अब ये वाला जो भाग है, यहाँ से ऊपर की ओर हमें एक निशान लगाना है। तो अस्तर वाले भाग को ऊपर की ओर ले लेना है और ये कमर वाला भाग जहाँ तक है वहाँ पर निशान लगाना है और फिर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और इस भाग को कट कर लेना है। सिलाई लगा ली है, फिर जिगजैग भी कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकले। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये वाला भाग इस तरह से रखना है। इसी के साथ दूसरा भाग भी रख देंगे। अब इस एक भाग को खोल लिया है और ये जॉइंट वाला भाग इस तरह से, यानी ये उल्टा भाग मैंने रखा हुआ है और जो अस्तर का पैर वाला भाग है वो पैर वाले भाग की ओर जाने देना है। थोड़ा सा पीछे की ओर फोल्ड करना है। बॉर्डर भी अभी उल्टा है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से साइड में से भी सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद इस भाग को ऊपर की ओर लेकर कमर वाला भाग भी जोड़ लेना है। यहाँ से सिलाई लगा ली है, साइड से भी सिलाई लगा ली है दोनों ओर से, और फिर अस्तर वाले कपड़े को ऊपर लेकर कमर वाला भाग जोड़ लिया है। अब ये जो दोनों आसन वाले भाग हैं ये खुले हुए हैं, तो इस तरह से रख कर यहाँ से चिमटियाँ लेते हुए इस तरह से ऊपर की ओर, कमर वाला भाग मेरी ओर है, इस तरह से चिमटियाँ लेते हुए इस भाग को पूरा बराबर करके सिलाई लगा के जोड़ लेना है। इसी तरह से इस भाग में भी कर लेना है। अब ये इस तरह से 2 भाग रेडी हो गए हैं। एक भाग को मैं साइड में रख देती हूँ। अब ये जो एक भाग है इसमें कमर वाला हिस्सा मेरी ओर है, बॉर्डर वाला हिस्सा उस ओर है और जो मेरा सीधा हाथ है, उजवा हाथ है, राइट हैंड, उस ओर वाले आसन में हम पल्लू जोड़ेंगे। तो पल्लू को सीधा रखना है, यानी बॉर्डर प्रिंट वगैरह हो, ये बूटियाँ हो, ये सीधी होनी चाहिए। और इस ओर वाला भाग जो कट वाला था, यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा लिया है। इससे पहले जो मैंने साड़ी बनाई थी उसमें से इतना बॉर्डर बचा हुआ था, तो मैंने इस ओर भी बॉर्डर लगा लिया है। यदि बॉर्डर ना हो तो 2 बार इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी चाहिए। अब ये भाग इस तरह से क्रॉस में है, तो ये जो आसन वाला भाग है यहाँ से इस तरह से 2 से 3 इंच नीचे रख के सिलाई लगा लेनी चाहिए सीधी, और इसके बाद इस तरह से बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए इस पल्लू को हमें कहाँ तक जोड़ना है, ये जो कमर वाला भाग है इससे 1 इंच नीचे तक इस तरह से हमें इसे जोड़ लेना है। पल्लू को चिमटी लेकर जोड़ लिया है। अब ये जो 2 काष्टे हमने कट किए हुए थे, एक काष्टा लेना है इसके ऊपर। ये वाला बॉर्डर भी सीधा होना चाहिए, याद रखना है। ये वाला यदि हम इस तरह से रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और आसन वाला भाग सीधा सिलाई लगा के जोड़ लेना है। यदि थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है तो 1 हाथ चिमटी 2 चिमटी ली जा सकती है। इसके बाद ये वाला जो बॉर्डर है, जिस ओर हमने आसन जोड़ा है उसी ओर नीचे, यानी इस ओर जोड़ा है तो इस ओर यूँ घुमा लेना है और यहाँ से 3-4 इंच सीधे सिलाई लगानी है और इसके बाद चिमटियाँ लेकर इसे भी यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे काष्टा जोड़ लिया है, बिल्कुल उसी तरह से इस दूसरी वाले सलवार में भी हमने काष्टा जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर इसे उल्टा रख देना है और इस आसन वाले भाग में 2 सिलाई लगाकर इंटरलॉक या जिगजैग भी कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ जिगजैग भी कर लिया है और अब ये जो डबल काष्टा रेडी हो गया है, इसे आपस में इस तरह से ही रख देना है और यहाँ से लेकर 10 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दोनों बॉर्डर को इस तरह से कर लेना है और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। इसके पीछे का कपड़ा इसके पीछे और इसके पीछे का कपड़ा इसके पीछे, इस तरह से लेने के बाद इसकी प्लीट ले लेनी है और प्लीट इस तरह से लेनी है कि यहीं तक आए, सिलाई तक ही आए ये भाग। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से ये वाला जो भाग है इस तरह से करके यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये डबल काष्टा रेडी हो गया है। अब ये पल्लू जिस ओर जा रहा है इस वाले भाग में हम प्लीट फिक्स करेंगे, तो आइए प्लीट रेडी कर लेते हैं।
अब ये जो साड़ी में से बचा हुआ कपड़ा है इसका हम नाप ले लेते हैं कि ये कितना है। तो साड़ी की लंबाई हमने 21.5 ली थी, 21.5 इंच। तो ये एक बार, दो बार, कम से कम 4 पट कपड़ा होना चाहिए, यानी 4 गुना कपड़ा होना चाहिए जितनी लंबाई हो उससे। तो ये 2 गुना हो गया, ये 3 बार यानी 3 गुना, चार, और ये 5 गुना में ले लेती हूँ। और इसके बाद ये जो इतना कपड़ा बचेगा और अभी ऊपर से भी निकलेगा उसमें ब्लाउज़ बन जाएगा, तो इतना कपड़ा मैं कट कर लेती हूँ। अब ये जो मेरा उल्टा हाथ है, बॉर्डर को मैंने मेरी ओर रखा है और बॉर्डर सीधी है, ये वाला भाग सीधा है, ये वाला भाग उल्टा है, ये वाला भाग उल्टा है, ये सीधा है। अब यहाँ से हम नाप लेंगे लगभग 7 इंच और यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। और ये जो आखिरी वाला छोर है, ये वाला छोर, ये यानी नीचे की ओर, बॉर्डर की ओर नहीं, ऊपर की ओर, इस तरह से इसे इस निशान तक क्रॉस में फोल्ड कर देना है। इस ओर 7 इंच पे हमने निशान लगाया था और इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है, यानी बॉर्डर वाला भाग अभी उल्टा दिखाई दे रहा है, बॉर्डर उल्टी हो चुकी है। और नाखून से इसे हमने सेट कर लिया है ताकि जब हम इसे खोलें तो एक निशान बन जाए और इसे कट कर लेना है। यहाँ से 7 इंच पे जो निशान लगाया था और इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया था, तो यहाँ से हमने खोलने के बाद इसे तो कट कर लिया, लेकिन साथ साथ में बॉर्डर को भी यहाँ तक हमने अलग कर लिया है इस तरह से। और इस तरह से ये आखिरी तक हमने बॉर्डर को भी अलग कर लिया है और ये जो भाग हमने फोल्ड किया था ये भी आखिरी तक इस तरह से अलग हो गया है। और ये वाला जो भाग है इस भाग को हमें निकाल देना है और ये जो बॉर्डर है अब यहाँ पे जुड़ जाएगी। इस तरह से इसे उल्टा रखना है, जोड़ लेना है और फिर खोलकर इसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर बारीक टाका लेकर एक सिलाई लगा लेनी है। अब पूरे क्रॉस वाले भाग में बॉर्डर को जोड़ने के बाद अब ये जो बड़ा वाला भाग है, दूसरी ओर छोर वाला भाग है, ये जो बड़ा वाला भाग है यहाँ से इस तरह से आसन वाले भाग को रखना है, मार्किंग करनी है और कट कर लेना है। आसन वाला भाग कट कर लेने के बाद पहला निशान 3 इंच पर, इसके बाद सभी निशान 6-6 इंच के अंतर पर लगा लेने हैं। अब इस भाग को मैं आड़ा कर लेती हूँ। 3 इंच वाला जो निशान है इस निशान को छोड़ देना है। इसके बाद जो 6 इंच वाला निशान है इसे पकड़कर इस 3 इंच वाले निशान पर रख देना है। इसी तरह दूसरा निशान लेकर इसी तरह से रखना है, थोड़े थोड़े अंतर पर इसी तरह से सारी प्लीट बना लेनी है। सारी प्लीट ले ली है, ऊपर से थोड़ी पास पास और नीचे की ओर से थोड़ी थोड़ी से फैला लिया है। अब ये जो आखिरी वाला भाग है इसे इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है और ये वाला जो कपड़ा है थोड़ा सा कट कर लेना है और बाकी का भाग इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद कमर वाले भाग में भी सिलाई लगाकर पिनों को हटा लेना है और यहाँ पे भी टाके ले लेने चाहिए, यानी इस ओर, इस ओर। अब यहाँ पे टाके लेंगे तो पीछे वाली प्लीट इसके नीचे दब जानी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। यदि इस ओर टाके लेंगे तो शाही मस्तानी नहीं बन मतलब राजलक्ष्मी नहीं बन सकती, केवल शाही मस्तानी रह जाएगी। लेकिन इस ओर यदि टाके लगाएंगे यहाँ से इस ओर तो फिर इसकी राजलक्ष्मी भी बन जाएगी। अब इस तरह से हमने प्लीट को भी रेडी कर लिया है, टाके भी लगा लिए हैं। अब ये वाला भाग हमें ले लेना है, कमर वाला भाग मेरी ओर है, ये काष्टा है और पल्लू जिस ओर जा रहा है उस ओर वाले भाग में यहाँ पर इस प्लीट को उल्टा रख देना है और ये जो आसन वाला भाग है आसन वाले भाग में जोड़ देना है और ये वाला भाग इस तरह सिलाई लगाकर यहाँ जोड़ देना है। और इस भाग को जोड़ने के बाद अब ये जो दूसरा वाला सिरा है इसे इसके ऊपर रख देना है और यहाँ भी 2 सिलाई लगाकर जिगजैग कर लेना है। दोनों ओर सिलाई लगाने के बाद अब कमर वाले भाग को इस तरह से कर लेना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी। सिलाई लगाने के बाद साड़ी को पलटाकर सीधा कर लिया है और अब ये सामने वाली जो प्लेट है इस तरह से है, तो ये वाला जो सिलाई वाला भाग है और ये वाला सिलाई वाला भाग, इन दोनों सिलाई वाले भागों को मिला लिया है। और अब ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच में यहाँ पर इस बॉर्डर को हमें रखना है यूँ, और ये वाला जो एक्स्ट्रा भाग है ये पीछे की ओर चला जाएगा। अब सिलाई लगाकर प्लीट को फिक्स कर लेना है।
अब जो ये वाला पट्टा है ये मैंने 5.5 इंच इस तरह से चौड़ा लिया हुआ है। इस तरह से यहाँ तक ये 5.5 इंच चौड़ा है और लंबाई में कितना है, जितना इसका कमर घेर है उससे 2 इंच मैंने लंबा लिया है। 1 इंच ऊपर के लिए और 1 इंच नीचे के लिए इस तरह से लंबा लिया और फिर इसमें मैंने अस्तर भी इसी नाप का कट करके लगा लिया है। ये अस्तर लगा लिया है मैंने और इसी के साथ सिलाई कर ली है और इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से मैंने इसे एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और दूसरी ओर से मैंने फोल्ड नहीं किया है, केवल इसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये वाला भाग है, इसमें भी हमें 1 और 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से इस वाले भाग में भी 2 बार पीछे की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। प्लीट को सिलाई लगाकर फिक्स कर लेने के बाद अब ये सिलाई वाला जो हिस्सा है और ये हिस्सा है, इन दोनों के बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इसे उल्टा रख देना है यूँ। ये वाला भाग फोल्डिंग वाला भाग है और पूरे कमर घेर में सिलाई लगाकर जोड़ लेना है।